ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, यह एकादशी का व्रत हेमंती ऋतु में पड़ने वाला एकादशी है, जिसे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में यह एकादशी का बड़ा महत्व है। अब इस एकादशी के बारे में मुख्य जानकारी यह है कि एकादशी का व्रत बिना किसी संकोच पड़े 26 तारीख को सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। उत्पत्ति एकादशी का यह व्रत, क्योंकि 25 तारीख को एकादशी नहीं है, दशमी है, और 26 तारीख को दशमी एकादशी युक्त एकादशी नहीं है, क्योंकि पूरे दिन एकादशी 26 तारीख को पढ़ ली है। 26 नवंबर को 27 तारीख को अगर उदिया में एक घड़ी भी एकादशी रहती तो 27 को ही करते, लेकिन 3:45 के आसपास तक 27 तारीख को एकादशी है। इससे पूर्व दिन ही एकादशी 26 को ही मनाई जाएगी, जो मंगलवार को एकादशी का व्रत सभी लोगों के लिए करा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, हे केशव, यह उत्पत्तिका एकादशी क्या है, मुझे इसका फल बताइए। तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे कुंती पुत्र, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आता है, तब उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है। उस दिन व्रत करा जाता है, और व्रत करने का वैसे तो नियम देखा जाए तो एकादशी का व्रत में दिन में खाना खाने के बाद सायंकाल के समय में खाना नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन तो पूरा अन्न आहार छोड़ दिया जाता है। द्वादशी के दिन एक बार का अन्न भोजन ग्रहण करा जाता है। तो यह एकादशी के व्रत के दिन अन्न खाना निषेध है। इसमें अगर ज़्यादा ही वो है तो फल आदित्य इत्यादि खा लिया, और मंत्र इस प्रकार से करा जाता है, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मुक्ति के हरम में पापम यन्मया पूर्व संचितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मुक्ति के मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उसे मेरे पाप हर लो। व्रती जो व्रत करता है वह एक चित्त होकर करके, दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध तथा लोभ का त्याग करें। अत्यंत पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, पर स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्याय दुराचारी, पर धनहारी, स्त्रीगामी पुरुषों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करने वाले वैष्णव को यह सब छोड़ देना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जला करके रखें। हे पार्थ, उस दिन सोना मना है, और काम वासना का परित्याग कर दें। धर्मशास्त्र के अनुसार मनोरंजन वाले गाने न सुनें। सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन संकीर्त करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, और प्रणाम कर करके जो त्रुटि रह जाती है उसके लिए क्षमा याचना करें। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस विधि से इसका पूर्व व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, द्विज को उचित है कि
शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। भेद मंद बुद्धि वाले भेद करते हैं, तो इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो भगवान के इस एकादशी व्रत में भेद करता है वो नरक को जाता है। भगवान ने 16 कलाओं के साथ, कलाओं के बराबर एकादशी का व्रत का महत्व है। जैसे भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ आए, उसी प्रकार से एकादशी व्रत का इतना पुण्य मिलता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से, सुमेरु पर्वत के बराबर सोना चांदी दान करने से जो फल मिलता है वो एकादशी का व्रत पड़ना है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी से भी, एकादशी का यह महत्व तो एकादशी के दिन भी यह एकादशी व्रत करने का बहुत महत्व है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली, पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है 100 गुना अधिक एकादशी का व्रत करने वाले को वह फल मिलता है। जिसके घर में तपस्वी और श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वही एकादशी व्रत से पुण्य को प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी का व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने से उसका आधा पुण्य समाप्त हो जाता है। दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों का नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय और उत्तम है कि आप इनको, इस व्रत का पूजन करें। आपको हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल एकादशी व्रत से मिल जाएगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारायण, यह एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है और देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब भगवान कह रहे हैं, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में शूर नामक एक दानव रहता था। वह अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। वह काल स्वरूप धारी था, दुरात्मा था, महासुर था। इंद्र को भी उसने जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त हो गए और स्वर्ग से उसने निकाले जा चुके थे। और इतना ही नहीं, वह जगह जगह पर भटक रहे थे, डर के मारे उससे आसरा देख रहे थे। पृथ्वी पर विचारा करते थे, इधर उधर विचरण करते थे। देवता महादेव जी के पास गए और वहाँ पर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा बातें बताई। देखो, शिव और नारायण में भेद नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, शिव और नारायण एक ही हैं। इंद्र बोले, महेश्वर, देवता स्वर्ग लोक में भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं और मनुष्यों में रहकर उनकी शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बताइए, अब आपका ही सहारा है। तब महादेव कह रहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, आप वहाँ उनसे इसका प्रश्न करें। तुम निडर होकर के भगवान नारायण के पास चले जाओ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यह भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र भगवान नारायण के पास में गए और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जब स्तुति करी तो देवराज इंद्र क्या कह रहे हैं, हे देव, हे जनार्दन, हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडलीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा करिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता सुर नामक दानव से भयभीत हैं और आप उनसे हमारी रक्षा करिए। हे जनार्दन,
हे देव देवेश्वर हमें बचाइए, जनार्दन हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार स्तुति कर रहे हैं। तो देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण, आप ही लोगों की माता, आप ही पिता, आप ही जगत के पिता भगवान देवदेश्वर, हे शरणागत भक्त वत्सल, आप हमें इस भयभीत से निकालिए और हमारे जो हमारे ऊपर मुर नामक दैत्य ने हम पर स्वर्ग से हमें निकाल दिया है, हमारे राज्य में कब्जा कर लिया, उससे हमारी रक्षा करें। इंद्र की बात सुन करके भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तब इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी से वंश में लाज ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो भयंकर था। उसका पुत्र मुर नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट और महाक्रमी है, देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नामक प्रसिद्ध नगरी में वह रह करता है, वहाँ निवास करता है। समस्त देवताओं परास्त कर करके वह स्वर्ग से उनको बाहर कर दिया है, वहाँ का वो राजा है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण भी उनसे दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन सच्ची बात बता रहा हूँ, उससे सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं तो उनके प्रत्येक स्थान से वंचित उनने कर दिया, न उनको कोई भाग मिल रहा, न कुछ, सब अपना ही ले लिया। भगवान को बड़ा क्रोध आया इंद्र की बात सुन करके। चंद्रावती में वो गए, देवताओं को देखा। दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा था, उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए थे। और जब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह, उसकी ललकार सुन करके भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। बोले, अरे दुराचारी मानव दानव, भगवान विष्णु कह रहे हैं, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु ने अपने दिव्य वाणी के सामने आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु दैत्य सेना पर चक्र का प्रभाव किया, जिससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों करोड़ों योद्धा मारे गए, मुख और मौत के मुंह में। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम में चले गए और जो 12 योजन लंबी थी पांडुनंदन उस गुफा में चले गए। उस गुफा में एक दरवाजा था, भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग से लगा था, वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने उसी गुहा में जो गुफा थी उसमें प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर से भगवान कह रहे, दानव के इस प्रकार विचार कर करके भगवान विष्णु के शरीर पर वह एक कन्या उनके शरीर से उत्पन्न हुई, जो बड़ी रूपवती सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध में कला में निपुण थी। वह मुर नामक जो दैत्य था महाराज, वो बहुत खतरनाक था, महान असुर। उसने हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया दानव। जब यह इस प्रकार से मुर नामक जो असुर था, उसने हुंकार से राख का ढेर हो गया। दानवों के मारे जाने पर भगवान जाग उठे, क्योंकि माँ ने एक हुंकार से
उन दानों के धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था। कौन कह रहा? दानव के मारे जाने भगवान जाग उठे। कौन? भगवान नारायण उठे। उसकी हुंकार सुन करके इससे उसका वध किया। किसने इसका वध करा? जब भगवान कह रहे हैं। कन्या बोली, स्वामी आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म में तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार उससे कोई वर मान ले। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा। इससे तनिक भी बिल्कुल संदेह कभी मत करना, और न संदेह है। वह कन्या साक्षात एकादशी हो गई। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करेंगे। ये देखो, एकादशी माता कह रही, जो मेरे दिन का उपवास करेंगे उनके सब प्रकार की सिद्धि हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक युक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धर्म, अर्थ, मोक्ष प्रदान करना। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पा करके महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हो गई और दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हो गई। अतः इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं है। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिपर्सा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिप्रसा एकादशी को कोई उपवास कर लिया तो उसके सहस्त्र एकादशी का व्रत का पुण्य उसको मिल जाएगा। द्वादशी को पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी और तृतीया, चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि के वित्त हो तो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि युक्त होने पर उपवास विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी हो, दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि की एकादशी करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को भगवान उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है तथा साक्षात भगवान गरुड़ विराजमान जहाँ पर हैं, गरुड़ ध्वज विद्यमान हैं, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी महात्म्य का पाठ करता है, जो एकादशी महात्म्य की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो दिन और रात भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसलिए यह एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा करें। आप सभी का कल्याण हो। भगवान नारायण आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्त हो। इसी के साथ एकादशी माँ को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय।